इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक में सर्वसम्मति से साउथ जिलाध्यक्ष विजय सिंह राठौर का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। वो अपने पद पर बने रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रजनीश मलिक, उपाध्यक्ष एडवोकेट राजीव तोमर, प्रधान महासचिव मनमोहन सिंह, चांदनी चौक जिलाध्यक्ष मोहम्मद नासिर मौजूद आज रहे। का प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बनी है। तो उसी में ही कुछ हमारे साथीगण भी थे जो ये चाह रहे थे कि भाई हम भी चुनाव लड़ें। उनकी तैयारियां भी थी, लेकिन राजनीतिक माहौल को देखते हुए जैसा दिशा निर्देश हुआ उसी हिसाब से गठबंधन के साथ मिलकर जो है गठबंधन को सपोर्ट करके चुनाव लड़ाया गया। और उसी कड़ी में संगम बिहार विधानसभा से हमारे भाई विजय राठौर जी जो आरएलडी पार्टी से जिलाध्यक्ष है वहाँ पे, उस सीट से भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी नहीं चुनाव लड़ी। तो इस कारण से थोड़ा जो है राठौर जी नाराज भी थे। बैठ के बातचीत हुई। अब 2 साल बाद में जो है 1.5-2 साल में साल बर्बाद ही तैयारियाँ शुरू हो जाएगी नगर निगम के चुनाव की। तो उसी बारे में मंथन हुआ, विचार विमर्श चला कि उस चुनाव की तैयारी को देखते हुए आगे जो है जो भी फैसला लिया जाएगा हम सब लोग मिलजुल कर चलेंगे। गुस्से में आके हमारे राठौर जी ने रिजाइन भी दिया था, लेकिन हमारी कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट भाई राजीव तोमर जी है, महासचिव मनमोहन सिंह जी है, चांदनी चौक से जिला अध्यक्ष भाई नासिर जी है, और भी काफ़ी साथी जो थे सबके साथ विचार विमर्श करा। तो जो रिजाइन देना चाह रहे थे ये या दे चुके थे, हमने इनका रिजाइन रोक के रखा, मंजूर नहीं करा। तो आज बैठ के जो है वही बात हुई कि हम एक राजनीतिक परिवार ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है, हम एक परिवार है और परिवार में किसी का जाना अच्छा नहीं होता। और ये बात राठौर जी की भी समझ आई तो अच्छा लगा। तो आज एडवोकेट भाई राजीव तोमर जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आज जो है वो जो रिजाइन इन्होंने दे रखा उस पर हमने इनको बुला के ये कहा कि आपका रिजाइन नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है एक मीटिंग है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे की बात भाई एडवोकेट राजीव तोमर जी। हाँ जी, देखिए वैसे तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इसे मनमुटाव नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति में चुनाव एक प्रमुख अंग है राजनीति का। सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो चाहता है कि वो चुनाव लड़े, विधानसभा लोकसभा में जाए और जनता की सेवा करे। इसी प्रकार जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि हमारे जो विजय राठौर जी साउथ जिले के जिलाध्यक्ष हैं और वहाँ पे संगम बिहार विधानसभा में बहुत पुराने समय से काम कर रहे थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने जनसंपर्क और लोग इनको चाहते हैं वहाँ पे, तो ये वहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हम गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं, तो गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती हैं और जिन बातों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उससे थोड़े हमारे विजय राठौर जी जो हैं वहाँ पे जिलाध्यक्ष ये थोड़े आहत थे और इन्होंने उसमें इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें हमारी जो पदाधिकारी दिल्ली प्रदेश के इसमें थे, इन्होंने एक मत से विजय राठौर जी का जो रिजाइन था, इस्तीफा था, उसको नामंजूर कर दिया है। और हमने इनसे निवेदन किया है कि ये पहले की तरह ही पूरे जोश खरोश से क्षेत्र में काम करें, लोगों की सेवा करें और निश्चित तौर पर चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आगे फिर निगम का चुनाव है तो बिल्कुल चुनाव में आगे हाथ आजमाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से विजय भाई का स्वागत करता हूं कि उन्होंने सही टाइम पे और सही वक्त पे पार्टी की नीतियों को स्वीकार किया और उनको क्षेत्र में इन्होंने बहुत पहले भी काम किया है और काफ़ी समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे। क्या होता है कई बार आदमी अपने हिसाब से नहीं कर पाता, पार्टी के हिसाब से नहीं कर पाता, पर जल्दीबाजी में जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर एक दुविधा थी। आज उस दुविधा को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजीव तोमर जी, नसीर खान जी और पूरी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी ने उनका जो अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने उनका निरस्त कर दिया है, तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ मैं प्रदेश की तरफ से भाई विजय राठौर जी को। और निश्चित ही पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे और आगे भी लगे रहेंगे। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के टाइम
नज़दीक आ रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राठौर जी का उन्हें राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं पहले तो राठौर जी का स्वागत करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनका हौसला बढ़ाता हूँ कि जो इनके दिल में ख्वाहिशें हैं, देखो राजनीति में आता है आदमी तो उसकी ख्वाहिश होती है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने की, लेकिन अब ये है कि ऊपर से हमें जैसे आदेश थे पार्टी के उसी हिसाब से भी चलना पड़ता है, क्योंकि ये परिवार है, सभी बड़े छोटे होते उनके उनके बातों को देखते सुनते हुए काम करना पड़ता है। तो इनको जैसे राठौड़ जी ने थोड़ा नाराज़गी थी वो सब हमने इनको समझाया है, इनका मिजाज सही है, अब खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो ये समझिए कि इन्होंने अपना जो भी रिज़ाइन वगैरह का मामला था वो ख़त्म करा और अध्यक्ष जी रजनीश मलिक जी जो है हमारे, इनकी मौजूदगी में राठौर जी मनमोहन जी की मौजूदगी में ये बात तय हुई। क्या इनका कोई मतलब इनके दिल में कोई ऐसी कोई बात नहीं है और ये आगे पार्टी के लिए जैसे पहले काम कर रहे थे ऐसे ही करेंगे। तो आगे एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह आगे जो है जैसा भी होगा काम करेंगे और मिल के मेहनत करेंगे, उसमें अपने नसीब आजमाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। बैक टू पवेलियन। क्या था, क्या कैसी नाराजगी क्यों हुआ? देखिए चुनाव, वो बात सही है, बिल्कुल अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो मंशा होती है चुनाव लड़ना ही होता है, कहीं ना कहीं आदमी राजनीति में शामिल होता है, तो लेकिन ऐसा मनमुटाव हुआ या फिर वापस आ गए? चुनाव के प्रति कुछ बातें थी, उनके ऊपर हमें खेद भी हुआ, बाद में सोचने में मजबूर भी हुए, क्योंकि 2012 में भी चुनाव एमसीडी का हमारी वाइफ लड़ी, 2017 में भी लड़ी। अब विधानसभा चुनाव है तो मैं भी कहीं गलती कर बैठा था कि भाई टिकट मांगने के बाद अगर पार्टी की नीतियों पर ना चलते हुए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, एक प्यार को ख़त्म कर दिया। इसलिए दोबारा फिर प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ दोबारा मैं अपना वापस पार्टी में अपने परिवार में आ गया हूँ। सभी के साथ मिलकर काम करेंगे और जो आदेश होगा उसको पालन करेंगे।